जय गुरुदेव। मैं सुजीत, धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस तरफ ले चलते हैं जहां हर व्यक्ति के दिमाग में यह प्रश्न घूमता ही रहता है कि वास्तव में क्या देवियां दर्शन देती है या नहीं देती हैं। तो इसको चलिए आज हम इसी पर विचार करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको तुरंत मिल सके और हमारा भी मनोबल बढ़े। लाइक शेयर भी कर दें। तो हम दोस्तों देखते हैं कि जो सिद्ध महापुरुष हुए हैं उनका क्या कहना है। उन सभी के विचारों को भी हम आज रखेंगे कि देवियां जो है वो दर्शन देती है या नहीं देती। जिसे महाकाली, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, बलगामुखी, धूमावती जैसी तमाम देवियां हैं, लक्ष्मी, वो सभी जो है देती हैं दर्शन या नहीं देती हैं। इस पर चलते हैं। माता काली देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु तोतापुरी को भी दर्शन दिए थे, उनके रामकृष्ण परमहंस को भी दिए थे और वही विधान से जब साधना किए थे तो स्वामी विवेकानंद को भी दर्शन माँ काली का हुआ था। इसे तो सारा विश्व जानता है कि रामकृष्ण परमहंस माँ काली को अपने हाथों से खिलाते थे और माता काली भी रामकृष्ण परमहंस को खिलाते थे। और एक महापुरुष हुए वामखेपा, तो उन्होंने भी माँ तारा को ठीक प्रत्यक्ष दर्शन किया था और कहा जाता है कि खाना भी देते थे, अपने हाथों से खिलाते भी थे। नाथ संप्रदाय में भी माना गया है कि देवियां दर्शन देती है और सभी देवियां दर्शन देती है। अगर आपके अंदर क्षमता हो, साहस हो, तो आपने अगर तप किया हो, साधना किया हो, अपने शरीर को साधा हो तो अवश्य दर्शन देती है। ऐसा नाथ संप्रदाय का भी कहना है, मानना है। इधर हम देखते हैं कि करौली सरकार जो है, करौली सरकार में भी दावा किया जाता है कि अगर आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो आपको कोई भी देवी या देवता दर्शन दे सकते हैं, यानी यह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी जो बिना तप साधना के नहीं मिल सकती, और वह भी किसी योग्य गुरु के निर्देशन में होनी चाहिए। यानी कठिन तो है लेकिन हो सकती है। अगर आपके अंदर क्षमता, साहस है, तो आप में लगन है, आप में त्याग है और आप चाहते हैं कि हमें दर्शन करना ही करना है, तो मिल सकती है। ऐसा करौली सरकार के माध्यम से जाना जाता है। अब देखते हैं नीम करौली बाबा के बारे में। तो वो भी जो है उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी और वे अपने भक्तों को दूर से ही देख लेते थे कि कितने कष्ट में। यदि कोई भक्त उनको पुकारते रहता था तो वो करुण पुकार होती थी तो ये आवाज़ उनके पास चली जाती थी और वो वहीं से देख लेते थे और उनका इलाज भी कर देते थे। बहुत सारे कथा प्रमाण है इनके बारे में कि ये ऐसा कर पाते थे और ये दिव्य दृष्टि के कारण जो है देवी दर्शन या देवता दर्शन भी, देव दर्शन भी कर पाते थे। अब हम चलते हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जो कि विश्व के सबसे बड़े गुरुओं में से एक हैं और सबसे बड़े गुरु माने भी जाते रहे। उन्होंने कामाख्या के तांत्रिक सम्मेलन में जो है बहुत सा ऐसे कार्यों को सिद्ध किया था, ऐसे साधनाओं को प्रदर्शित किया था, ऐसे गुप्त सिद्धियां जो थी, तांत्रिक बल थे, उन सभी का प्रदर्शन किए थे। और समूचा विश्व जानता है कि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली कितने बड़े तांत्रिक हैं। उन्होंने जो तंत्र के माध्यम से बताया कि कोई भी देवी या देवता को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। उनके ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण उन्होंने दिखाए भी है, बताए भी हैं। और उन्होंने यहाँ तक के कह दिया कि अगर आप में क्षमता है, सामर्थ्य है तो और विधान सही है तो आप भी किसी भी देवी देवता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनकी चुनौती होगी और आपको उस चुनौती पर खरा उतरना पड़ेगा। या अत्यंत सावधानी से अगर कोई गुरु के निर्देशन में कार्य करता है, साधना करता है तो हो सकता है। और उनके बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो कि 10 महाविद्याओं को सिद्ध किया है और 64 योगनियाँ, कृत्या जैसे 52 भैरव, सभी को प्रत्यक्ष करने में बहुत सारे ऐसे उनके शिष्य हैं जो कि उनको प्रत्यक्ष भी किए हैं और दर्शन भी किए हैं। यह साधना जगत की बातें हैं। आम लोग जो है इसको समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा कैसे दर्शन हो पाता है। लेकिन जब आप साधना जगत में जाएंगे और आपको साधना के माध्यम से अगर गुरु आपको समझाएंगे या दर्शन दिखा सकते हैं तो भी आप समझ पाएंगे कि हाँ दर्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और ऐसा भी होता है कि जिस गुरु के पास दिव्य दृष्टि हो
हो तो वे दिव्य दृष्टि हो, साथ में उनको ब्रह्म तत्व की सिद्धि हो। अगर जिस गुरु के पास ब्रह्म तत्व की सिद्धि है वह किसी भी देवी देवता के दर्शन वह अपने शिष्य को करवा सकते हैं। जिनके पास ये ब्रह्म तत्व की सिद्धि होगी वही ऐसा कर पाते हैं। और डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिनका नाम स्वामी निखिलेश्वरानंद रहा, उन्होंने कई अपने शिष्यों को उनके इष्ट का दर्शन करवाए। अब देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो देवता होते हैं, मसान होते हैं, शमशान के जो जखराज डीवाल जैसे तमाम ब्रह्म राक्षस जैसे ब्रह्म बाबा जैसे तमाम देवी देवता होते हैं, उसके भी तो उनका भी दर्शन हो पाता है जब उनके द्वारा कोई गुरु के द्वारा अगर कोई शमशान में साधना करने जाता है और सिद्ध करने जाता है तो वहाँ भी उनको जिस कैटेगरी की वो साधना करता है, जिस क्षमता की वह साधना करता है, जैसे भूत प्रेत की साधना अगर वो करता है तो उनको वो भूत प्रेत दर्शन देते ही हैं। और जो उच्च कोटि की साधना होती है, जैसे महाविद्याओं की साधना होती है, ब्रह्म तत्व की साधना होती है, तो इन सभी में उच्च कोटि की जो देवियां हैं, उच्च कोटि की जो शक्तियां हैं वो दर्शन देती ही हैं। आप जिस प्रकार की साधना करेंगे या आप में अगर क्षमता हो कि हम साधना कर सकते हैं और पूरी क्षमता के साथ करें, कई बार असफल भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें है कि आप में अगर क्षमता है, साहस है, दृढ़ निश्चय है, तो सदगुरु जो हैं स्वामी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, उनका मानना है, उनका कहना है और वो बहुत को करके दिखाए हैं कि आपको दर्शन हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे साधकों की भी चिट्ठियां आती हैं कि, और मैंने बहुत सारी चिट्ठियां इसी देखे हैं, पढ़े हैं कि उसमें वो साधना जब किए हैं कितनी कष्टदायक हुई है, कितनी परेशानी पीड़ा झेलनी पड़ी और कितना संयम से रहना पड़ा। और अंत में जो है उनके भैरवी भी आती हैं और अंत में जब वह देवी आती हैं तो उनका भी दर्शन किया है और उनको भी जो है दर्शन का लाभ ही नहीं बल्कि उनके ऊपर जो फल होता है, किसी भी साधना का एक फल होता है कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप जो है लक्ष्मी से संबंधित हैं तो आपको धन मिलती है, काली से संबंधित है तो शत्रु विनाश होता है, बगलामुखी से शत्रु स्तंभन होता है। तो उस प्रकार की जो उस शक्ति से जुड़ी जो शक्तियाँ हैं, यानी जो देवी से शक्तियाँ जुड़ी हुई है, उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। जो लोग कहते हैं कि देवी दर्शन नहीं दे सकती हैं, तो सिद्ध पुरुषों का कहना है कि ऐसा नहीं है, लेकिन सही मायने में आपके अंदर क्षमता ही नहीं है कि आप देवी को अपने सामने प्रकट कर सकें, अपनी बात आप देवी से मनवा लें। इतना साहस, इतना क्षमता होना चाहिए। चाहे अब जैसे भी रामकृष्ण परमहंस ने भी किया तो उसी प्रकार किया, वह 20 बार असफल हुए और 21वें बार में अपनी बात देवी से मनवा कर ही छोड़े। तो ये ललक आप में होनी चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए कि आप साधना कर सकें, आप अपने शरीर को साध सकें और तभी आपको देवी या देवता के दर्शन संभव है। जो इस वीडियो पर नए हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको दोबारा मिलती रहे। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।